गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लोग त्रिकोणमिति क्वेश्चन नंबर 4 और 5 बनाएंगे। देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 4 कैसे बनेगा और 5 कैसे बनेगा। इससे पहले आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 परिचय बता चुके थे और आप पढ़ भी चुके हैं, तो आपको समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 कैसे बनता है। तो सबसे पहले बताने का क्या प्रक्रिया था? प्रक्रिया वही था कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक ट्राइंगल बना लेंगे, क्योंकि बिना ट्राइंगल का हम लोग कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए पहले एक राइट एंगल बना लेते हैं, ए लिख देते हैं यहाँ, और बी यहाँ लिख देते हैं, और सी लिख देते हैं। ठीक है, ए बी सी हम लोग लिख लिए। अब कहता क्या है कि 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि 15 cot a है, क्या है 15 cot a इक्वल टू 8 है, तो इसका मतलब है कि cot a इक्वल टू हो जाएगा 8/15, 8/15। अब cot का वैल्यू क्या होता है, अगर ये हमको याद है तो बाकी सब बन जाएगा। ठीक है, 10 का उल्टा cot था, 10 का उल्टा cot था, 10 का उल्टा cot था, तो 10 में cot का कहता क्या है, a की संलग्न भुजा, संलग्न भुजा बटा ए की सम्मुख भुजा, ए की क्या सम्मुख भुजा, यही था। आपको याद था पूरा अच्छा से। तो ए की सम्मुख भुजा, ए की संलग्न भुजा कितना हो जाएगी 8, और एक की सामने वाली भुजा कितनी हो गई 15। तो तय है हमको सबसे पहले क्या निकालना होगा, AC। सबसे पहले क्या काउंट कर लेंगे, AC। AC निकालने का फॉर्मूला क्या था, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो चलिए AC निकालते हैं। क्या करेंगे, स्क्वायर को अगर इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, तो रूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, AB का वैल्यू कितना है, तो 8 है, और BC का वैल्यू कितना है, तो 15 है कि नहीं, सही सही बोल रहे हैं ना। तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, 64, और 15 का कितना होता है बेटा 225। 15 को 15 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 225। दोनों को जोड़ देते हैं, देखते हैं 5 4 9 6 2 8 और 289। 289 किसका रूट है, 17 का। किसका है 289, 17 का रूट है। तो ये यहाँ तक बन के तैयार हो गया। अब क्या कहता है कि साइन और ए और सेक ए का मान बताइए। तो साइन ए का लिखेंगे, साइन ए का वैल्यू क्या था, तो साइन ए का वैल्यू बहुत आसान था। क्या लिखे थे बताइए, आप ही बताइए। हाँ, ए की सम्मुख भुजा, ए की सम्मुख भुजा, ए की सम्मुख भुजा बटा कर्ण, बटा कर्ण, यही था ना, बिल्कुल यही था। तो ए की सम्मुख भुजा कितना हो गया 15, और कर्ण कितना है 17, बन गया। सेक टू सेम हम लोग जाएंगे, सेक ए। सेक ए में क्या था, अगर आप थोड़ा सा भूल गए हैं तो बुक में आप देख सकते हैं, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। सेक ए का क्या था बताइए थोड़ा। सेक ए में था कि कर्ण बटा ए की सम्मुख भुजा, क्या थी, कर्ण बटा ए की सम्मुख भुजा, है ना, सम्मुख भुजा। तो कर्ण कितना, कर्ण है, यही कर्ण था ना, कर्ण है 17, और ए की सम्मुख भुजा कौन है 15। तो ये हम लोग का बन गया क्वेश्चन, हम लोग का बन के तैयार हो गया, है ना। तो यहां से हम लोग बना लिए। अब आगे हम लोग, नहीं, ये गलत लिखा हुआ है सेक में, किताब में ही गलत। ए की संलग्न भुजा, ए की संलग्न भुजा, ए की संलग्न भुजा, संलग्न भुजा कितनी है 8 है। ए की संलग्न भुजा कितनी है 8 है। तो साइन ए का होता है ए की सम्मुख भुजा बटा कर्ण, और साइन के उल्टा होता है कॉस। क्या होता है, साइन कॉस नहीं, कॉस होता है कि ए का क्या बोलते हैं, ए की संलग्न भुजा बटा कर्ण, तो उसका उल्टा होगा सेक ए का, सेक ए बराबर कर्ण बटा ए की संलग्न भुजा, तो 17/8। कोई दिक्कत है तो पूछिए, तब तक लिखिए। 2 मिनट में आपको टाइम देते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन इसी के साथ तुरंत ही आपको बताना शुरू कर देते हैं, ठीक है। चलिए, तब तक आप बने रहिए, देखिए। तब तक आप क्वेश्चन को बनाइए, जो है हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन तुरंत ही बता रहे हैं।
क्या है, कभी कभी लेट हो जाता है बताने में क्योंकि टाइम लग जाता है। चलिए हो गया होगा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम लोग लेके चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर क्या, 5। क्वेश्चन नंबर कौन सा बनाएंगे, 5। स्क्रीन शॉट ले लीजिए बाबू और आसानी से बैठ के इसको लिख लीजिए। क्या है ना कि अगर हम थोड़ा टाइम और रुकते हैं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, स्टूडेंट फिर छोड़ देता है देखने के लिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर किसको देखें, अब 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है सेक थीटा। क्या लिखा है, सेक थीटा। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि सर थीटा क्या होता है। तो थीटा जो है कौन मापने का तरीका है, तो आपको घबराने का कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोग सेक थीटा को सेक ए भी मान सकते हैं। और अभी थोड़ा देर पहले ही हम लोग लिखे थे कि 13/12 दिया हुआ है ना। और इसमें कहें सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेंगे, तो सभी निकाल लेंगे। और अभी थोड़ा देर पहले ही आप लोग पिछले क्वेश्चन में लिखे थे कि सेक का वैल्यू क्या था, कर्ण बटा ए की संलग्न भुजा, ए की संलग्न भुजा। तो कर्ण कितना है, तो ये बड़ी वाली कर्ण होती है। हम पहले भी आपको बताए कि सबसे बड़ा कौन है, कर्ण है। युधिष्ठिर से भी बड़ा कौन है, कर्ण है। तो कर्ण बड़ा है इसलिए कर्ण को लिख दिए। ए की संलग्न भुजा कितनी है, तो 12 है। कितनी है, 12 है। तो हमको बीसी निकालना पड़ेगा ना। तो चलिए सबसे पहले निकाल लेते हैं। फॉर्मूला वही था, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो डार्क कम दिख रहा है सर, अच्छा चलिए डार्क देते हैं। तो AC का वैल्यू दिया हुआ मेरे पास कितना, देखिए तो 13। कितना दिया है, 13 का स्क्वायर। और AB का वैल्यू कितना दिया है, 12 का स्क्वायर। और BC का स्क्वायर कितना होता है नहीं पता। अगर आप लोग ना क्लास 8 में पढ़े तो त्रिकोणमितीय ट्रिक तो और जल्दी बन जाता है। देखिए 13 का स्क्वायर है 169, 12 का है 144 और BC इक्वल टू 1। चलिए 169 इसको इधर भेज देगा, कितना आ जाएगा, -144 बराबर BC स्क्वायर अपना इधर भेजेगा तो रूट हो जाएगा। तो देखिए BC इक्वल टू कितना हो गया, 25 रूट अंडर, दैट मीन 5 सेंटीमीटर। जब तक सेंटीमीटर ना लिख के दिया जाए तब तक हम लोग सेंटीमीटर नहीं लिखते हैं। तो BC का वैल्यू कितना आ गया, 5 है। 5, 12, 13। ठीक है, अब यहां से आगे हम लोग चलते हैं कि सबका मान लिखना है। तो सबसे पहले हम बताए थे कि सबसे पहले लिखो साइन का, कॉस का और टेन का लिख लो। बाकी तो हाथ का मेल है, ये 3 लिखे ना, बाकी हमारा काम से बन गया। चलिए तो साइन का क्या था, साइन का था ए की समभुजा, ए की समभुजा बटा कर्ण, ए की समभुजा बटा कर्ण। कॉस का क्या है, ए की संलग्न भुजा, ए की क्या है, संलग्न भुजा बटा कर्ण, बटा क्या, कर्ण। और टेन ए का क्या होता है, ए की समभुजा, ए की समभुजा बटा ए की संलग्न भुजा, ए की संलग्न भुजा। बस कहानी खत्म। ये 3 लिखे तो बाकी 3 तो हाथ का मेल है। तो ए की समभुजा कौन है, ए की सामने वाली भुजा है 5 और कर्ण कितना है 13। ए की संलग्न भुजा कितना है 12, सामने कितना है 13। फिर ये कहता है कि ए की सामने वाली भुजा, ए की सामने वाली भुजा 5 और संलग्न भुजा कितनी है 12। ये तो हमारा हो गया। अगर हम ये 3 जानते हैं तो बाकी 3 तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। साइन के उल्टा क्या हो जाएगा जी, देखिए कॉस का उल्टा यही क्वेश्चन में लिखा हुआ है सेक, है ना। इसी क्वेश्चन में देखिए सेक लिखा हुआ है। तो सेक का वैल्यू तो कितना है 12, 13 बटा क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। और साइन का क्या हो जाएगा, कॉसेक क्या हो जाएगा, कॉसेक ए। कॉसेक ए क्या करेंगे, इसको सिर्फ पलटी कर देंगे, कितना मार देंगे, पलटी मार देंगे। और टेन का क्या हो जाएगा, इसका उल्टा कॉट ए हो जाएगा, इसको भी पलटी कर दिए 12/5। कितना आसान था, इससे आसान तो हो ही नहीं सकता है कि आप इतना आसानी से इसको बना सकते हैं। आप कहते हैं तो एक बार और आपको हम समझा के देखते हैं। सवाल क्या है कि फिर कह रहा है कि सेक ए, हम थीटा को क्या कन्वर्ट कर दिए, ए कन्वर्ट कर दिए। अब आप चाहें तो सबको थीटा में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सबको क्या कर दो, थीटा कर दो, सबको क्या कर लो, थीटा कर लो। क्या जाता है
तो थीटा कहाँ है तो हम थीटा लिख दिए, लेकिन हम थीटा मान लिए ए, थीटा क्या मान लिए। तो सबसे पहले हमारे पास दिया था सेक ए बराबर 13/12। हमको पता है एक क्या होता है कर्ण बटा संलग्न हो जाता है, कर्ण और ये है इसकी संलग्न हो जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन यही था। तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालते बीसी, तो हम लोग लिखे एसी इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का वैल्यू 13 था, 13 लिख दिए, AB का वैल्यू 12 था लिख दिए, BC का वैल्यू कितना था 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, BC का स्क्वायर BC स्क्वायर 169 पहले से इस पे इधर भेज दिया तो कितना हो गया -144, BC स्क्वायर हो गया 25, रूट के कितना हो गया 5। बाकी साइन का वैल्यू होता है एक की समूह भुजा बटा कर्ण, 5/13 एक की संलग्न भुजा बटा कर्ण, और tan का क्या होता है एक की समूह भुजा बटा संलग्न भुजा। बस इसका तीनों उल्टा होता है, कहानी खत्म। इतना ही आसान हम लोग के पास क्वेश्चन था, बन के तैयार हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे लेकर के, तब तक इसको आज के लिए इतना ही, गुड बाय, ओके।